चीफ ऑफ कोविड वर्किंग ग्रुप ऑफ एंटागी डॉक्टर एन के अरोड़ा हमारे साथ हैं। सर, अभी जो मामले आ रहे हैं उसमें कितनी गंभीरता लेने की ज़रूरत है, खासतौर पे लोगों को? तो लोगों के मन में एक चिंता जो है लाज़मी है, क्योंकि जनवरी में हम लोग 150 से भी कम केसेस थे रोज़ाना और अभी 6000 क्रॉस कर गए हैं। लेकिन मैं यहाँ सबको आश्वस्त करना चाहूँगा कि ये जो केसेस बढ़े हैं, वो ओमिक्रॉन का ही एक रूप है, वायरस म्यूटेंट है, जो एक्सबीवी कहते हैं उसको, और उसके बहुत सारे सब वेरिएंट्स भी हैं। और ये एक अच्छी बात है कि जो भी इस समय संक्रमण है बहुत ही हल्का है, खांसी ज़ुकाम का है, 4-5 दिन में ठीक हो जाता है। और इसमें गंभीर बीमारी होने की संभावना बहुत कम देखी जा रही है। अस्पताल में कोई दाखिले नहीं बढ़े हैं, मृत्यु का आंकड़ा कोविड की वजह से नहीं बढ़ा है। और जो भी इस समय अस्पताल में दाखिल हैं कोविड की वजह से, कोविड की पॉजिटिविटी के साथ, और जहाँ जिनकी मृत्यु को बताया जा रहा है, वो ज़्यादातर वो लोग हैं या तो बुज़ुर्ग हैं और जिनमें दूसरी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं। और इन लोगों का जब टेस्टिंग किया जाता है तो कोविड पॉजिटिव आता है, लेकिन कोविड की वजह से गंभीर बीमारी नहीं देखने में आ रही है। तो कुल मिलाकर के मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि ये आंकड़ा बड़ा है, शायद थोड़े समय के लिए रहेगा, लेकिन ये गंभीर बीमारी नहीं कर रहा है। लहर की कोई संभावना सर? नहीं, ये वही तीसरी लहर का हिस्सा है ओमिक्रॉन, जो नवंबर-दिसंबर 2021 में शुरू हुई थी, हुई है। और यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले 15 महीने में लगभग 450 म्यूटेंट भारत में देखे गए। लगभग रोज़ाना एक नया म्यूटेंट नया आता है। अब ये एक ऐसा नया म्यूटेंट आया है जो ज़्यादा संक्रामक है, इन्फेक्शन ज़्यादा है, लेकिन सौभाग्य से बहुत ही साधारण बीमारी है। और मेरे विचार से इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई टीका में कोई ज़रूरत, जिन्होंने बूस्टर डोज़ नहीं लिया, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, हाँ, या फिर जिनकी डोज़ वाक़ई? ये एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जो हमारा एहतियातन टीका का जो रेट है, वो कुल 27-28% है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि जो 60 साल से ऊपर के बुज़ुर्ग हैं, जिनको और कोई बीमारियाँ हैं या जिनके शरीर में प्रतिरक्षा रोधक क्षमता कम है, उन लोगों ने अगर अपना एहतियातन टीका या प्रिकॉशन डोज़ नहीं ली है, तो वो ज़रूर ले लें। और अब इस समय हेटेरोलॉगस प्रिकॉशन डोज़ अवेलेबल है। 3-4 ऑप्शंस हम सब लोगों के लिए उपलब्ध हैं, और वो लगवा लें, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या कोई ऐसे भी आंकड़े आ रहे हैं सर, क्योंकि कल आरएमएल गए थे मंत्री साहब, कुछ बच्चे भी वहाँ पे एडमिट थे। कुछ ऐसा लग रहा है कि पुराने समय से और अब के समय में कुछ बच्चों पे असर या नहीं, अभी तक नहीं? कुल मिलाकर ऐसा है कि बच्चों में जैसे कि पहले रहा है पिछले 3 साल में, कि बच्चों सौभाग्य से प्रभावित ज़्यादा नहीं होते। पहले तो इनको इन्फेक्शन होता तो है, लेकिन हल्का जो लक्षण है वो भी बहुत कम होते हैं, या बहुत ज़्यादा हल्का लक्षण होते हैं। एक आध कोई बच्चा वहाँ पर भी अगर कोमॉर्बिडिटी हो, किसी को बच्चे को हार्ट डिज़ीज़ हो, बच्चे को उसकी प्रतिरोधक क्षमता में कुछ कमी हो, या बाकी दिमागी जिनको बीमारियां होती हैं, तो उनमें कोविड होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन कुल मिलाकर के ऐसा नहीं कि बच्चों में कुछ संभावना बढ़ गई है। जो बच्चों को लेके टीके अवेलेबल हैं, वो कौन-कौन से टीके हैं सर? और उनको लेकर हमारे मन में क्या है कि पेरेंट्स को लेके क्या सुझाव? कौन-कौन से देखिए, टीके सर? जो राष्ट्रीय नीति के हिसाब से 12 साल से बड़ी उम्र के बच्चे जो हैं, 12 से 18 के बीच में, उनको टीकाकरण करवाना है। सौभाग्य से अभी 90% से ऊपर बच्चों को टीके मिल चुके हैं, लेकिन अगर कुछ बच्चे रह गए हैं तो उनको ज़रूर लगवा लेना चाहिए। इस समय कोवैक्सीन बोला गया था, और साथ में कार्बोवैक्स है, कोवोवैक्स है, और ज़ाइकोवी डी, ये चारों टीके हैं जो 12 साल से ऊपर। जो 12 साल से ऊपर। 12 साल से नीचे जो है, राष्ट्रीय नीति नहीं है कि उनको कोई टीके की ज़रूरत है। उसमें क्या हमारा डेटा कुछ इशारा कर रहा है कि उनको ज़रूरत नहीं है सर, नहीं, 12 साल वो से? डेटा के आधार पे ही जो कुल मिलाकर के, मैं यहाँ पर फिर रेखांकित करना चाहूँगा कि पिछले 3 सवा 3 साल में जो भी नीतिगत निर्णय लिए गए हैं, वो अ, अनुसंधान के आधार पे, और जो हमारे पास एविडेंसेस है साइंटिफिक ढंग से, उसी बेसिस पे निर्णय लिए गए हैं। तो 12 साल से नीचे हमारे बच्चों को ज़रूरत है नहीं। जो भी डेटा है उसको बहुत नज़दीक से और अच्छी तरीके से देखा गया है। एक चीज़ और समझना चाहते हैं सर कि जो डोज़ होता है, जो हम टीके के तौर पे लेते हैं, क्या आपको लगता है कि डोज़ की एक समय तक प्रभावी क्षमता रहती है? उसके बाद की कोई ज़रूरत या उस पे कोई विचार ऐसा कुछ चल देखिए, रहा है? कुल मिलाकर ये बीमारी इवॉल्व हो रही है। अभी अभी समझ रहे हैं,
कुछ लोगों ने नवंबर दिसंबर में कहना शुरू किया कि ख़त्म हो गया कोविड, आपने केसेस बढ़ना शुरू हो गए। तो हमें कुल मिलाकर के कोविड का जो संक्रमण है उस पे नज़र बनाए रखना है, सावधानी बनाए रखनी है, और यही कारण है कि मॉक ड्रिल इस समय पूरे देश में चल रही है। और अ, सौभाग्य से हमारे देश में, क्योंकि जो वयस्क हैं 97% लोगों को प्राइमरी टीका मिल चुका है, और बच्चों में भी 12 से 18 के बीच में भी 90 से ज़्यादा प्रतिशत बच्चों को टीकाकरण हो चुका है। और हम देख रहे हैं कि कोई गंभीर बीमारी की जो आंकड़ा है वो बढ़ा नहीं है। इस समय हमें पॉजिटिविटी रेट इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। कुल मिलाकर कितने केस आ रहे हैं वो हमारे लिए एक इंडिकेशन होता है कि सावधानी बरत रहे रहना है। लेकिन कुल मिलाकर के जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अस्पताल में दाखिल तो नहीं हो रहे, और सौभाग्य से वो नहीं हो रहा। तो कुल हम ये कहेंगे कि चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से भी और एक आम नागरिक की तरफ से हम लोगों को अटेंशन और विजिल बनाए रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने। धन्यवाद। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।